ईमान रखता हूँ कि आज सुबह जो कलाम खुदा ने हम सब की बेहतरी के लिए दिया है, आप उससे यकीनन बरकत पाएंगे। और खुदा के खादिम अगर हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त, तो सारी कलीसिया की तरफ से, सारी लीडरशिप की तरफ से आपको हैप्पी फादर्स डे। एंड रिमेंबर वी लव यू एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। हालेलुया। सो आइए आज शुभ कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए हम देखेंगे 2 Corinthians chapter 6 verses 17 and 18। फिर से कहूँगा उर्दू में, कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसके 6 बाब की 17 और 18 दो आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं कलमबंद है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, सुनिए, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा, और तुम्हारा बाप होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादर मुतलिक का कौल है। खुदावंद कादर मुतलिक का कौल है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसीही बाप की 5 खूबियां। क्या? मसीही बाप की 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्रिश्चियन फादर। जॉन पोप 23 ने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि एक बाप का औलाद को पालेना, हासिल करना आसान है, जबकि औलाद को एक हकीकी बाप मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स के लिए औलाद पालेना आसान है, लेकिन औलाद के लिए एक हकीकी बाप को पाना ये एक चैलेंज है, ये एक मुश्किल बात है। और शायद ये चैलेंज क्रिएट करने वाले भी हम खुद ही हैं। आज हम इसके मुतालिक सीखने को हैं बड़ी डिटेल के साथ खुदा के कलाम में से। इससे पहले कि मैं अजरूए बाइबल मसीही बाप की 5 खूबियों को बयान करूं, मैं आपको आज बाप की 8 इकसाम बताना चाहता हूं। उससे पहले आपने फूलों की इकसाम तो सुनी होंगी, दरख्तों की इकसाम भी सुनी होंगी। आजकल गर्मी है, आम की इकसाम भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं। तो कदी अब्बे दियां किस्मां भी सुनिया जे? हाँ जी, आज अब्बे दियां किस्मां सुनो। कितनी इकसाम के अब्बा जान होते हैं। ये जो बात की है ना जॉन पॉप 23 ने, ये ऐसे ही नहीं की। उसने कहा है बाप के लिए औलाद को पालेना आसान है, लेकिन औलाद के लिए हकीकी बाप को पाना मुश्किल है। तो ज़रा सुनिए 8 इकसाम के अब्बू जी। पहली किस्म, मिसिंग इन एक्शन। मिसिंग इन एक्शन का क्या मतलब है? वो बाप जो सरगर्मे अमल नहीं है। अब इसके पीछे काज हो सकता है कि या तो वो तवील अरसे से बीमार है, किसी गंभीर बीमारी की हालत में है, जिसके बाइस घर के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन, उसकी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, या समहाउ वो खाल के हकीकी सजा मिला है, इसलिए वो मिसिंग इन एक्शन है। दूसरी किस्म क्या है? ये इंग्लिश का एक इडियम है, डेड बीट डैड। डेड बीट डैड का क्या मतलब है? सुस्तगाम। ओ अब्बा जिदी नींद ही पूरी नहीं होती। ठीक, घर के कामों को मां करती है, बच्चे मददगार हैं, ओदी सुस्ती नहीं लथदी। ते जे सुस्ती लथदी है तो बाहर ताश खेलता होंदा है, वो आटा बेचारी आप लैके आ रही है, वो बिल आप जमा करा रही है, वो दुकाना ते बच्चियां भेज रही है, और बच्चे इनसिक्योर हैं। ये है डेड बी डैड। तीसरी किस्म सुने, एडिक्टेड फादर, एडिक्टेड डैड।
नशे का आदी, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ नशे ਨਾਲ गरज है। और कभी उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि जब उसको बहुत ज्यादा उसको जब क्रेविंग होती है नशे की और पैसे नहीं मिलते तो भांडे भी बेच लेता है। एडिक्टेड डैड, ये तीसरी किस्म है। और चौथी किस्म क्या है? मिस्टर नाइस गाय। कौन सा? मिस्टर नाइस गाय, सीधा सादा, शरीफुल नफ्स, बड़ा प्यारा अब्बा। वो बहुत प्यार करता है बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों को कहता कुछ नहीं है। बच्चों का जो दिल करता वो करते हैं। वो राती लेट आन, वो 2-2 दिन घरों गायब रहन, उन्होंने कोई फिक्र नहीं है। ये है मिस्टर नाइस गाय। बच्चों के साथ बड़ा नाइस रहता है, लेकिन इस्लाह नहीं करता, तरबियत नहीं करता। पांचवी किस्म सेल्फिश डैड। कौन सा? सेल्फिश, खुद गर्ज अब्बा। और खुद गर्ज अब्बे नूं की काम है? घरों दफ्तर ते दफ्तरों घर, घरों काम ते काम तो घर। ना बीवी के लिए वक्त, ना बच्चों के लिए वक्त। उन्हें रोटी खा के तो सो जाना, दैट्स इट। उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। वो बुढ़ी ने रिश्तेदारां दे जाना ते कल्ली ने, जे को फौतगी हो गई तो कल्ली जान रही है। उन्होंने किसी ना कोई गर्ज नहीं है। यह खुद गर्ज बाप है। छठी किस्म क्या है? सुनिए, पार्टी हार्डी पॉप। यह भी इडियम है इंग्लिश का। इसका क्या मतलब है? पार्टी हार्डी पॉप, इसका मतलब है यारी दोस्ती और पार्टियों में खुश रहने वाले अब्बा जान। उन्होंने यारियां ही नहीं मुकदियां। 5-5, 6-6 बच्चे हो जाते ने, उन्होंने अंदरों मुंडपुणा ही नहीं निकलता। हाँ जी, लड़कपन जाता नहीं है उनका। वो कड़ी मुड़ी कोई ना कोई आके दरवाजा खड़का लेगा तो कीर बाहर ते आदरा। ठीक, बच्चों की कोई परवाह नहीं, बीवी की कोई परवाह नहीं, वो अपनी पार्टियां मनाता रहता है। 7वीं किस्म सुनिए, डोमिनरिंग डैड। ये कौन सा बाप है? डोमिनरिंग, बॉसी तबीयत वाला। हाँ जी, ओदी बॉसी तबीयत है। वो हर वक्त घर च भी बॉस ते बाहर भी बॉस। बच्चे जैंजी ओनू वेखदे, अब्बा घर आ गया, लुकदे फिरदे हुंदे आ। बुढ़ी बेचारी सैड ते किते चुप करके बह जाती है कि इन्हें 1 मिनट च झाड़ के पट्ठे पा देने। ये दबाव रखता है, ये डोमिनेट करता है, बॉसी तबीयत रखता है। 8वीं किस्म सुन लो, ये है गुड फादर। कौन? गुड फादर, अच्छा बाप। अब अच्छा बाप वो कामिल तो नहीं, मगर उसकी मौजूदगी की उसकी बीवी और उसके बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। उसकी मौजूदगी उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वो उनकी फिक्र करता है, वो उनकी सुनता है, अपनी बीवी और बच्चों से अपनी जिंदगी से बढ़कर मोहब्बत करता है। और जहां इस्लाहकारी की जरूरत होती है वहां इस्लाह भी करता है। और बदतरीन हालात में वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए लास्ट स्टैंड लेने के लिए भी खड़ा हो जाता है। हालेलुया, ये है गुड फादर। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे मर्दों का जिक्र मिलता है जो बहुत सारी बातों में, बहुत सारे कामों में बहुत अच्छे थे, मगर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अच्छे बाप साबित ना हुए। और हम देखते हैं आदम अबू अल बशर, उसके बेटे कायन ने हाबिल को कत्ल कर दिया। राइट? हम नहीं जानते कि आदम ने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की थी, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की शाहिद है कि उसके बेटे कायन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल करके खुदा की निगाह में गुनाह किया। नंबर 2,
अब्राहम एक अच्छा बाप था, इसहाक से प्यार करता था, मगर शायद अपनी लौंडी के बेटे की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका। इसहाक याकूब की निस्बत ईसाऊ को ज्यादा अजीज रखता था। और शायद आज हमारे घरों में भी कुछ ऐसा नजर आता है। एक बच्चा मां ने अडॉप्ट किया होंदा ते एक प्यो ने अडॉप्ट किया। ये अडॉप्ट का वर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो दूजे नूं कहणगे नहीं तेरा तू अपने प्यो दा लाडला है, ते प्यो कहेगा नहीं तू मां दा लाडला है। हाँ जी। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बच्चों के अंदर नफरत पैदा करती है। इस बात को सीख लें आज। इसलिए बच्चों को मुसावी प्यार किया करें। आइज़िक के घर में यह प्रॉब्लम था, इसहाक के घर में मां याकूब से प्यार करती थी और इसहाक ईसाऊ से प्यार करता था। नतीजा क्या निकला? वो दोवें मुंडे एक दूसरे के मुखालफ हो गए। अगर मुसावी मोहब्बत होती तो शायद कभी ऐसा ना होता, क्योंकि इसहाक ने इंटेंशन ये किया था कि मैं ईसाऊ नूं बरकत देनी है, तो मां कहती सी मैं ते अपने नूं दुआनी है। तो ये क्यों दोवें उसे ही मां प्यो चो पैदा हुए सी, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। याकूब अपने बाकी बच्चों की निस्बत यूसुफ को ज्यादा तरजीह देता था। यूसुफ अपने दोनों बेटों इफ्राइम और मुनस्सी की फिक्र करता था, इसीलिए उन्हें अपने बाप याकूब के पास लाया कि वो उन्हें बरकत दे। अयूब के बारे में हम देखते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद रहता था, यहां तक कि उनकी खातिर कुर्बानियां गुजरान था और खुदा के हुजूर हमेशा उनके लिए शफाअत करता रहता था। मूसा ने अपने बेटे के खतने को नजरअंदाज किया और उसकी बीवी सफूरा ने उसे खूनी शौहर कहा। यहां तक कि बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकालते हुए मूसा ने अपनी बीवी और बेटे को अपने ससुर के यहां भेज दिया। यत्रू मूसा का शौहर जो मदियानियों का काहिन भी था, उसने मूसा को नसीहत की कि कैसे उसे मामलात को देखना है। फिर एली काहिन, मिस्टर नाइस गाय, याद है मिस्टर नाइस गाय, एली काहिन इलाए बच्चों से बड़ा प्यार करता था, लेकिन तरबियत नहीं की, उनकी इस्लाह नहीं की, और कलाम फरमाता है उसके बच्चे शरीर थे। सैमुअल, उसके बेटे उसकी राह पर नहीं चले। यसी, दाऊद का बाप, हमेशा अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहता था, यहां तक कि जब उसके बेटे जंग में थे तो उसने उनकी फिक्र की। दाऊद अपने बच्चों से प्यार तो करता था मगर उनकी तरबियत करने में नाकाम रहा। सुलेमान गो वो मालो दौलत और हिकमत में बहुत ऊपर वाले दर्जे पे था, तो भी उसका बेटा रहोबाम गैर औरतों के पीछे बरगश्ता होकर खुदा की राहों से फिर गया। हिजकिय्याह एक रास्तबाज बादशाह था, मगर उसका बेटा मुनस्सी यहूदा के लिए खौफनाक बादशाह साबित हुआ। फिर यूसुफ, यीशु का सरप्रस्त बाप, वो एक रास्तबाज शख्स था जिसने खुदा के कलाम को कबूल किया, खुदा के कलाम की ताबे फरमानी की, और उसने यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी में शफीक बाप का किरदार अदा किया। और फिर बात आती है यीशु की। यीशु ने अपने शागिर्दों को अपने हकीकी बाप का तारुफ करवाया, अपने हकीकी बाप के बारे में अपने शागिर्दों को बताया, जो कामिल, शफीक, मेहरबान, उत्तम, मुहीब, रब्बुल अफवाज और अजीब मुशीर खुदाए कादिर है। ये वही खुदा है जो दूसरा क्रंथियों छठे बाब की 18वीं आयत में ये कहता है कि तुम मेरे बेटे बेटियां होगे और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। ये है वो खुदा। और इसके साथ यीशु ने तारुफ करवाया है कि बाकी ते किते ना किते कमी रह गई सी,
कहीं ना कहीं बच्चों की तरबियत करने में, कहीं ना कहीं अपने ख़ानदान को सुधारने में, कहीं ना कहीं अपने ख़ानदान को अगले लेवल पर ले जाने में वो नाकाम रहे। लेकिन आज मैं तुम्हारी मुलाकात अपने हकीकी बाप से करवाता हूँ जो कामिल है, एक बात में वो साबित कदम रहता है, वादों का सच्चा, कौलो फेल में पक्का है। आइए उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। हमारे जिस्मानी बाप तो कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, कमी रह जाती है, मगर आसमानी बाप में कामलियत मौजूद है। फिर बायोलॉजिकल जिस्मानी बाप तो शायद 50% या 60% अपने बच्चों के इमोशन से वाकिफ होते हैं, लेकिन आसमानी बाप 100% आपके जज्बात से वाकिफ है। आमीन। और खुदा की ये ख्वाहिश है कि आपका जिस्मानी बाप एक हकीकी मसीही और खुदा परस्त बाप के तौर पर अपने अंदर आसमानी बाप की खूबियों को लेकर अपने ख़ानदान का ख्याल रखे। ऐसे बाप की, खुदा बाप को भी ज़रूरत है घरानों के अंदर। राइट। 5 खूबियाँ मसीही बाप की क्या होनी चाहिए। नंबर 1, मसीही बाप को आसमानी बाप की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? मसीही बाप को आसमानी बाप की ज़रूरत है। अगर एक मसीही बाप चाहता है कि उसका घराना उसको फॉलो करे, उसका घराना उसको आइडियलाइज करे, तो ज़रूरी है कि वो मसीही बाप अपने आसमानी बाप को आइडियलाइज करें। राइट। एक खादिम बताते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। तो इससे पहले कि मेन कोर्स आता, उन्होंने एपिटाइज़र का ऑर्डर दिया। तो कहते जब एपिटाइज़र आया, एपिटाइज़र समझते हैं आप? खाने से पहले रिफ्रेशमेंट आप कह सकते हैं उसको, वो आपको खाने के लिए तैयार करती हैं चीज़ें। थोड़ी ताड़ी भुख थोड़ी जी थले हो जाती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। एपिटाइज़र उन्होंने ऑर्डर किया, और जब एपिटाइज़र आया तो वो कहते हैं कि वो छोटा सा बॉल था और उसके अंदर थोड़ा सा सैलड था जिसके ऊपर उन्होंने सॉसेस डाली हुई थी। तो खादिम कहते हैं कि मैं अपनी बेगम वाल देखा तो मैं क्या है, बड़ी ज़्यादती है भाई। एपिटाइज़र ऑर्डर किया था तो इन्होंने छोटे जे बॉल दे विच थोड़ा जिहा सलाद पा के दे उत्ते सॉसेस पा के दे दित्तियां ने। तो उसने कहा, मेरी बीवी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा सब्र से काम लें, इसके बाद मेन कोर्स आ रहा है। अगर आप एपिटाइज़र से पेट भर लेंगे तो फिर मेन कोर्स तक कैसे पहुंच पाएंगे या कैसे उसको खा पाएंगे। तो कहते मैंने इस बात को समझ लिया, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये बात रही कि ज़्यादती की है इन्होंने। शायद भाई और खान पीन तो शौकीन होंगे। तो कहते उसी शाम जब मैं दुआ में ठहरा हुआ था तो खुदा के पाक रूह ने मुझे सिखाया कि तू अक्सर अपने बाप के बारे में सोचता है और तू अपने आप को भी कोसता रहता है कि तू एक अच्छा बाप साबित नहीं हो रहा। तो मैं तुझे ये बात सिखाना चाहता हूं कि तू अपने बच्चों के लिए एपिटाइज़र है, मेन कोर्स खुदा बाप है। हालेलुया। एपिटाइज़र में कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है, लेकिन मेन कोर्स भरपूर कर देता है आपको। हालेलुया। इसलिए हमारे जिस्मानी बाप को आसमानी बाप की ज़रूरत रहती है, ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उसकी पेरेंटिंग में कमी रह सकती है, वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकता, लेकिन ज़रूरी है कि वो भी आसमानी बाप के साथ कनेक्ट हो जाए और आप भी आसमानी बाप के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो फिर गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। आमीन। फिर सुनिए, बाप का लफ्ज़ सिनॉप्टिक गॉस्पल्स में, सिनॉप्टिक गॉस्पल्स कौन कौन सी हैं? मत्ती, मरकस और लूका। इन गॉस्पल्स में 65 टाइम्स बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कितनी दफ़ा? 65 दफ़ा।
और यूहन्ना की इंजील में बाप का लफ्ज 100 दफा इस्तेमाल हुआ है। ओके, फिर पुराने ऐदनामे में बाप का लफ्ज सिर्फ 15 दफा इस्तेमाल हुआ है। कितनी दफा? 15 दफा। और नए अहदनामा में बाप का लफ्ज 165 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। खुदा खुदा है, खालिक है, कादर मुतलिक है, राजिक है, आका है, मालिक है, लेकिन उसकी ज़ात के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा मुकाशफा जिसे यीशु मसीह ने रिवील किया वो बतौर बाप है। हालेलुया। वो खुदा से बढ़कर बाप है, वो यतीमों का बाप है और बेवाओं का दादरस है। एक मसीही बाप को कामिल शौहर और कामिल बाप बनने के लिए आसमानी बाप से तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। मसीही बाप जब आसमानी बाप से तरबियत याफ्ता होगा तो फिर उसकी औलाद को उसके अंदर से आसमानी बाप की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आमीन। दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मसीही बाप नस्ली लानतों को तोड़ने की कुव्वत रखता है। मसीही बाप नस्ली लानतों को तोड़ने की कुव्वत रखता है। जरा देखिए मेरे साथ, हिजकियल की किताब 18वां बाब है और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा। ब्लड लाइन कर्स ब्रेकर बनना है हमें। हिजकियल 18:14 पढ़िए। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है। जी, कलाम खुदा में यूं लिखा है, सुने। लेकिन अगर इसके हाँ ऐसा बेटा पैदा हो, लेकिन अगर उसके यहाँ ऐसा बेटा पैदा हो जो उन तमाम गुनाहों को जो उसका बाप करता है देखे और खौफ खाकर उससे काम ना करे, उस जैसे काम ना करे, तो खुदा कहता है मैं उसको माफ करूंगा, उसको उस उम्र की दराजी दूंगा। बनी इसराइल में एक मिसल मशहूर थी और वो मिसल क्या थी? बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। हिजकियल 18वें बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है। उनका यह ख्याल था कि जो कुछ बाप दादा ने कीता है वो नस्लों ते पैना ही पैना है। ठीक, मैंने इस पे पहले भी एक कहानी आपको बताई थी। जब 2010 में शायद मैंने एक किताब का तर्जुमा किया, टर्निंग कर्सेस टू ब्लेसिंग्स, तो उसमें मुसन्निफ ने एक डिटेल्ड स्टोरी दी थी और शायद मैंने आपको पहले बताई हुई है कि किस तरह से वो औरत जो अपने शौहर को लेकर आई और उन पर से खुदा के पाक रूह ने कर्सेस को ब्रेक किया, क्योंकि वो अपनी बीवी को मारता था और वो ये समझता था, ये ख्याल करता था कि मैं एक प्राउड सन हूँ, क्योंकि उसका दादा उसकी दादी को मारा करता था, उसका बाप उसकी माँ को मारा करता था और अब ये उसी रीत को पूरा कर रहा था और अपनी बीवी के साथ ज्यादती करता था। सो ये मशहूर मिसल बनी इसराइल छोड़ते नहीं थे इसको। वो कहते थे कि दादा इंजदा सी, अब्बा इंजदा सी, असी भी इंजदे हैं और ये सजा सबको मिलती रहेगी, तो भावें जो मर्जी कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को, इस तसव्वुर को समझ ही नहीं पाए। खुदा ने कहा था 10 अहकाम देते हुए कि अगर कोई मुझसे अदावत रखे तो उसके बाप दादा की बदकारी की सजा मैं 3री और 4थी पुस्तक, अगर कोई मुझसे ते जे अगली नस्ल अदावत ना रखे तो फिर माफी है। तो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। आज भी खानदानों में ये प्रॉब्लम है, नक नहीं रहती। मैं रोप पा के रखना वा जी, खिंच के रखा हुआ है, ताड़ी दुआ चाहिए। शर्म की बात है ये, इसमें दुआ वाली कौन सी बात है? शर्म की बात है। अगर आप अपनी बीवी के साथ ज्यादती करते हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। आप उस लानत के ज़ेरे असर हैं जो पुश्त दर पुश्त चल रही है और आपने कभी उसको ब्रेक नहीं किया। अगर आपके अंदर बेवफाई है
तो वो पुश दर पुश चली आ रही है, जिसको कभी आपने नोटिस ही नहीं किया, उसको ब्रेक करने की जरूरत है। आपके खानदान में वो खामियां और नाकामियां जिनका सामना आपके आबा व अजदाद ने खुदा से नावाकिफ होकर या खुदा से बगावत करके किया, अब वक्त है कि आप खुदा से वाकिफ होकर उन नाकामियों और उन खामियों पर गालिब आएं। आमीन। पढ़िए यशाया की किताब, उसका 58 बाब है और उसकी 12वीं आयत। यशाया 58:12। हम क्यों दूसरों को इल्जाम देते रहते और खुद को दुरुस्त नहीं करते? किन्ने सानू सिखाया ही इंज गया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में सुनिए, कलाम में यूं लिखा है, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को, तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तमीर करेंगे और पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। जे अब्बा काम नहीं करदा हुंदा सारी जिंदगी ते तुसी करन लग पवो। अगर बाप सारी जिंदगी सुस्त रहा है तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर के हालात को बदल दें। अगर ताड़े प्यो ने सारी जिंदगी ताड़ी मां की इज्जत नहीं की तो तुसी करके वहा दो। ब्लड लाइन कर्स ब्रेकर बन जाएं। वो बुनियादें जो आपके बड़ों की वजह से खोखली हो चुकी हैं, आप उनको फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। आप उन दीवारों को फिर से उठा सकते हैं। आप फिर से रखने में खड़े हो सकते हैं उनके लिए। और सुनिए, नस्ली लानतें ऐसे ही हैं जैसे आपके हाथ में कोई लोडेड बंदूक पकड़ा देता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उस बंदूक को लेकर उसके अंदर सारी की सारी गोलियां अपने खानदान पर बरस देंगे या आप उसकी मैगजीन निकाल कर फेंक देंगे और उसके चैम्बर को भी खाली कर देंगे। इट्स अप टू यू। आप पर मुनस्सर है कि आपको उस रीत को जारी रखना है या ब्लड लाइन कर्स ब्रेकर बनना है। नंबर 3, पहला पॉइंट क्या था? मैं क्या भूलना ना जाओ तुसी। पहला पॉइंट क्या था? शाबाश, जिस्मानी बाप को आसमानी बाप की जरूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है? मसीही बाप नस्ली लानतों को तोड़ने की कुव्वत रखता है। अब तीसरा पॉइंट सुनिए, खुदा परस्त बाप यानी मसीही बाप को पहले मर्द खुदा बनने की जरूरत है। यह बड़ा खास पॉइंट है। क्या करने की जरूरत है? मर्द खुदा बनने की जरूरत है। ग्लोबल रिसर्च बताती है कि दुनिया के 130 मुमालिक में 7% ऐसे बच्चे हैं जो बगैर बाप के अपनी माओ से परवरिश पा रहे हैं। और अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें 23% ऐसे बच्चे हैं जो बाप की शफकत से महरूम हैं। हमारे मुल्क में भी ऐसा है। वजह क्या है? वजह यह है कि बच्चा जो ही लड़कपन में जाता है वो पापा बन जाता है। बचपन से लड़कपन में आया तो पापा बन गया। वो घर वाले उन्होंने मर्द बनन ही नहीं देंगे, उन्होंने बंदा बनन ही नहीं देंगे, उसको आदमी बनने नहीं देते। उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती और इनफ मैच्योरिटी ना होने के बायस वो कभी भी अज़दवाज की पाकीज़गी को, अज़दवाज के अहद को समझ ही नहीं पाता और फिर उसका अज़दवाज नाकाम होता है या मुश्किल घड़ी में वो राह फरार ढूंढने की कोशिश करता है। ये मुंड खुंड जड़ा नहीं ना जाता अंदरों, उसकी वजह यही होंगी है। कई माँ प्यो नूं बड़ा वक्त पिया हुंदा है जी फटाफट असी अपने दोते पोतरियां वेख लईए हैं ते
जिन्हां दा बच्चा निकम्मा हुंदा वो कहणगे कोई गल नहीं विआह करने आपे ही ठीक हो जाएगा। वो फिर ऐसा ठीक हुंदा है, वो बुढ़ी नूं भी ठीक कर दिंदा है ते अपने घर वालियां नूं भी ठीक कर दिंदा है, राय पा दिंदा सारियां नूं। खुदा के लिए अपने बच्चों के लिए अच्छे फैसले किया करें, अच्छे फैसले किया करें। और आज सुबह मैं अपनी बेटियों को, बहनों को भी यह पैगाम देना चाहता हूं कि तुसी भी सोच समझ के डिसीजन लिया करो, एवं फरिफ्ता ना हो जाया करो। हैं जी, वो पाटियां पाटियां जीन्स पाइयां होंदियां, बुरे बुरे वाल होंदे ने, ते सिर्फ की रंग बड़ा गोरा है। अजकल क्रीमा ला ला अगलियां ने स्किन उड़ाई हुई है, ते नतीजा की निकलता है, तीसरे दिन फिर घर जाके बह जांदियां ने। इज्जत नहीं करता, इसलिए कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने वाला जज्बा ही नहीं है। अभी हाले तो ਉਹਦੇ अंदरों लड़कपन ही नहीं निकलिया, तो तुसी की तवक्को करन डे हो? आप किस बात के लिए मुतवक्के हैं? सुनिए, दाऊद खुदा के बंदा ने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की अपने आखिरी दिनों में। सलातीन की पहली किताब है, दूसरे बाब की पहली 2 आयत पढ़िए जरा। पहला सलातीन दूसरे बाब की पहली 2 आयत। खुदा के खादिम ने अपने बेटे सुलेमान को क्या नसीहत की? जी हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए। सुने, और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि मैं उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा। क्या दिखा? बोलो जरा सारे जने रल के, क्या दिखा? मर्दानगी दिखा। तू मर्दानगी दिखा। शो योर सेल्फ मैन, नॉट अ बॉय। ये नहीं क्या मुंडा बन के वहा, पप्पू बन के वहा। ठीक, मामा कहणगी हाले सोन दो, कोई गल नहीं, सारी जिंदगी काम ही करना। दाऊद जानते थे कि अब मेरे रहलत का वक्त आ चुका है, और सुलेमान को आखिरी नसीहत की है, मर्दानगी दिखा। कई बुढ़िया मर्दानगी वहांदे रहंदे ने कुट कुट के। ए मर्दानगी नहीं है, ये बुज़दिली है आपकी, ये नाकामी है आपकी, ये खामी है आपकी। मर्दानगी ये है कि आप अपने घराने के लिए लास्ट स्टैंड लें। हालेलुया। मर्दानगी ये है कि आप अपने बच्चों के लिए शिफात करें, आप अपने बच्चों के लिए उनका बखूबी बंदोबस्त करने वाले बन सकें। कई कहेंगे कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। ज़बूर नंबर 128 में लिखा है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा तो मुबारक और सादतमंद होगा। इस्तिस्ना की किताब में खुदा ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम अपने हाथों की कमाई के लिए शुक्रगुजारी करना और खुशी मनाना। और वो उस दिन खुशी मनाते थे जिस दिन उनको उनके हाथ में बजट होता था, पैसे होते थे, वो खुदा के लिए शादमानी करते थे। इत्थे मुंड खोंडी नहीं जान दिया। अच्छा बाप बनने से पहले अच्छा आदमी बनना जरूरी है, अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अपनी बीवी से प्यार करें, बच्चों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें, और सबसे बढ़कर आसमानी बाप के साथ जुड़े रहें। वो सारे कमी काटे काट देगा। आमीन। बॉयहुड टू मैनहुड, राइट? बॉयहुड से मैनहुड में एजुकेट होना है हमें, ग्रेजुएट होना है हमें। एक इंग्लिश का फिक्र है, यू आर अ मेल बाय बर्थ बट मैन बाय चॉइस।
मेल बाय बर्थ हैं आप, लेकिन मर्द होना ये चॉइस है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड करता है कि सारी जिंदगी तुसी यामियां मारदियां कर देनियां ने या मैच्योर भी होना है। और मेरे अब्बू एक गल सुनाते होंगे सी, कहते एक नौजवान सी ते वो बजुर्गों के कोल काफ़ी बहना उठना सी उहदा, जड़े सियाने होंदे ने। ते एक दिन वो गया उन्होंने कोल ते मिठाई का डब्बा लै गया तो कहता बाबा जी मुबारक होए मेरी मंगनी हो गई। कहते पुत यारा दोस्ता तो गया। कुछ 6 महीने फिर नंगे तो मिठाई का डब्बा लै गया, कहता बाबा जी मुबारक होए मेरा ब्याह हो गया। कहते पुत माँ प्यो तो भी गया। कुछ साल के नंगे तो मिठाई का डब्बा लै गया, कहता जी मुबारक होए रब ने एक पुत्र देता। कहते बेटा तू हुण अपने आप तो भी गया। मतलब ये कि तू हुण समझ जा, मैच्योर हो जा। तू अपनी जिंदगी अपने वास्ते नहीं जीनी बल्कि उन्हां लई जीनी है जिन्हां तू पैदा किया है, जिसको तू लेकर आया है। और काश हमें इस बात की समझ आ जाए, काश हमें इस बात की समझ आ जाए। चौथा पॉइंट है, मसीही बाप का दिल उसके घराने यानी उसकी बीवी और बच्चों के साथ लगा रहता है। उसका दिल इधर उधर छड़ियाँ नहीं मारता फिर। हाँ जी, उसका दिल अपने बीवी और बच्चों के साथ लगा रहता है। 10 अहकाम में मैंने थोड़ी देर पहले भी रेफरेंस को कोट किया था। खुदा ने हुक्म दिया कि जो मुझसे अदावत रखते हैं उनके बाप दादा की बदकारी की सज़ा मैं उनको तीसरी और चौथी पुस्तक देता। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि खुदा ने बाप दादा क्यों कहा था, मां ते दादी क्यों नहीं किया? दैट्स अ क्वेश्चन, सवाल है ये। बाप दादा क्यों कहा था, मां ते दादी क्यों नहीं किया? क्योंकि मां दी तरबियत दा एक ड्यूरेशन है। बाइबल हमें बताती है यहूदी माएँ 12 साल तक अपने बच्चे की परवरिश करती हैं और 13वें साल से बाप की जिम्मेदारी होती है वो बच्चे की तरबियत करे, क्योंकि वो लड़कपन की तरफ चाहता है। राइट? उसके बाद उसने मैच्योर होना होता है। दाऊद ने अपने बेटे से कहा मर्दानगी दिखा। पता है यीशु मसीह जब 12 साल के हो गए, 13वां साल शुरू होया, मुकद्दस यूसुफ ते मुकद्दसा मरियम यीशु नूं लैके हैकल च चले गए। ठीक? काहिन क्या करता था? काहिन के सामने जब पेरेंट्स उस बच्चे को जो 12 साल का हो जाता, 13वां साल उसका स्टार्ट होता, तो काहिन उसको माँ से लेकर बाप के सुपुर्द कर देता और उसको कहता अब से इसकी परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी तेरी है। तो क्या हुआ, यीशु के पेरेंट्स यीशु को हैकल में भूल गए और 3 दिन की मुसाफत करते हुए फिर ढूंढते ढूंढते उसे वापस आए और आकर कहने लगे क्या तुझे पता नहीं तुझे हमारे साथ होना था? उसने कहा क्या तुम्हें पता नहीं, अब मुझे आसमानी बाप के पास होना था क्योंकि मेरी तरबियत का जिम्मा उसने उठाया है। हालेलुया। सो ये बात इसलिए कही थी खुदा ने ताकि बाप दादा अपने बच्चों तक खुदा के आयन जो हैं उनको पहुंचाएं, खुदा के फरमुदात खुदा के अहकाम को उन तक पहुंचाएं। असली जिम्मेदारी नहीं चुकते, ना हम खुद दुआ करते हैं ना बच्चों को दुआ करना सिखाते। मैं ये कहता हूं बच्चों को दुआ करना ना सिखाएं, आप बच्चों के सामने दुआ करना शुरू कर दें, तानू वेख के वो आप ही करने लग पैणगे। हालेलुया। नमूना बने अपने बच्चों के लिए, नमूना बने अपने बच्चों के लिए। औलाद को बाप की जरूरत है और अगर औलाद बाप की तरबियत से महरूम रह जाए तो सरवाइव करती है, थ्राइव नहीं करती। जिंदगी में कभी खुशहाली तरक्की कामयाबी नहीं आती। आखिरी पॉइंट है मेरा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। मसीही बाप स्पिरिचुअल फाइटर होता है। क्या होता है? बोलो। मसीही बाप क्या होता है? स्पिरिचुअल फाइटर। स्पिरिचुअल फाइटर।
माली बहरान, ख़ानदानी मसाइल, अज़दवाजी मसाइल, बच्चों की नाफरमानी, मुआशरती बहरान, मुआशी बहरान का डट कर मुकाबला कर सकता है एक मसीही बाप, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप अपने घराने, अपने ख़ानदान के लिए रूहानी जंग लड़ें और खुदा पर भरोसा करें। आखिरी ये वाला पढ़ेंगे, इसके बाद हम दुआ करेंगे। नहमिया 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। नहमिया 4 और उसकी 14वीं आयत। नेहमाया चैप्टर 4 वर्स 14। सुनिए गौर से। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जी, तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो, खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है, याद करो और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घर के लिए लड़ो। किसके लिए लड़ो? बोले जरा, किसके लिए लड़ो? घर के लिए। मेरिया भैणां भी बोलन, किसके लिए लड़ो? एक गल हुण तुसीं समझाणी है जाके साडे भरावां नूं। किसके लिए लड़ो? कहो साडे नाल ना लड़ो। समझ आ रही है? फादर हजरात सुन रहे हैं मेरी बात? बुड्ढी नाल ना लड़ो, बुड्ढी ली लड़ो। बच्चों के साथ ना लड़ो, बच्चों के लिए लड़ो। ये खुदा का इरशाद है। हालेलुया। खुदा पर भरोसा करना शुरू करें, अपने हालात के साथ लड़ें, हालात का मुकाबला करें, इब्लीस का मुकाबला करें। अपनी बीवी और बच्चों के साथ ना लड़ें। आपके बच्चों को एक रूहानी जंगजू बाप की जरूरत है, आपकी बीवी को एक रूहानी जंगजू शौहर की ज़रूरत है, जो अपने घराने के लिए खुदा के हुजूर घुटनों के बल इस जंग को लड़े और इब्लीस और दुनिया पर गालिब आए। ऐसे मर्द की, ऐसे बाप की, ऐसे शौहर की खुदा को हर घर के अंदर ज़रूरत है। आमीन। फिर हमारा फादर्स डे पूरा होता है, फिर हमारा फादर्स डे पूरा होता है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।